अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदयि हदयु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्ल ज़लालतिन फ़िन्नार। क़ाल तआला हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब मिन्हु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उख़रु मुतशाबिहात फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ित्नति व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह। सूरह आल इमरान आयत नंबर 7। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसमें इरशाद फरमाते हैं, वही है जिसने आप पे ये किताब नाज़िल की है। इसमें से कई आयतें मुहकम हैं, पुख्ता हैं, वो इस किताब की असल हैं, और दूसरी मुतशाबे हैं। बस रहे वो लोग जिनके दिलों में कदी है, फ़यत्तबिऊना तो वो पैरवी करते हैं, मा तशाबह मिन्हु उन आयतों की जो इस कुरान में से, इस किताब में से मुतशाबे हैं। इब्तिग़ाअल फ़ित्नति फितना तलाश करने के लिए, फितना तलब करने के लिए, वब्तिग़ाअ तअवीलिहि और इसके असल माना को तलाश करने के लिए, इसकी हकीकत को तलाश करने के लिए, इसकी हकीकत को पाने के लिए। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह जबकि इसकी असल हकीकत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्मि यक़ूलून आमन्ना बि और जो इल्म में पुख्ता हैं और जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं, वो कहते हैं कि हम इस पे ईमान लाए। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना सब का सब हमारे रब की तरफ से है। वमा यद्दक्करु इल्ला उलुल अलबाब और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले। ये था इस आयत का तर्जुमा। अब हम आते हैं इस आयत की तफसीर की तरफ और इस आयत के मुख्तलिफ अल्फाज और मुफरदात की तरफ। हुवल्लज़ी अंज़ल अलैकल किताब वही है जिसने आप पे ये किताब नाज़िल की। वही इससे मुराद कौन? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, क्योंकि इससे पेशतर आयात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तज़किरा हो रहा है। तो हुवल्लज़ी वही है, अल्लज़ी जिसने अंज़ला नाज़िल की, अलैका आप पे, मुखातब कौन है? जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप पे क्या नाज़िल की? अल किताब, ये किताब।
कुरान करीम के नामों में से एक नाम क्या है? अल किताब। कुरान करीम का एक नाम क्या? अल कुरान। अल कुरान नाम क्यों है? क्योंकि इस किताब को पढ़ा जाता है। और अल किताब इसका नाम क्यों है? क्योंकि इस किताब को तहरीर किया गया है, लिखा गया है। लोहे महफूज में ये लिखी हुई शक्ल में मौजूद है, फरिश्तों के पास लिखी हुई शक्ल में मौजूद है, और मुसलमान और सहाबा किराम ने भी इसको तहरीर किया। तो वही है जिसने आप पे ये किताब नाज़िल की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नबी अलैहिस्सलाम पे और लोगों पे बहुत बड़ा इनाम ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पे अपनी किताब नाज़िल की है, जिस किताब के ज़रिए मालूम होता है कि इंसान ने ज़िंदगी कैसे गुजारनी है, जिस किताब के ज़रिए पता चलता है कि हमारे खालिक के हमारे ऊपर हुकूक क्या हैं, हमारे रब का तारुफ क्या है, हम अपने रब को राज़ी कैसे कर सकते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा इनाम है कि उसने ये किताब हमारे नबी अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की है। मिनहु आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब व उखर मुतशाबिहात। मिनहु इसमें से, किस में से? किताब। इस किताब में से। तो मिनहु असल में दो लफ्ज़ हैं, मिन और हु ज़मीर किधर लौट रही है? किताब की तरफ। तो इस किताब में से आयातुन, कई ऐसी आयतें हैं। आयातुन जमा है किसकी? आयतुन की। मुहकमातुन जो पुख्ता हैं, जिनमें कोई इश्काल नहीं है, जिनमें कोई इबहाम नहीं है। हुन्ना ये क्या? आयात। ये आयतें। हुन्ना ये ज़मीर है और ये जमा की ज़मीर है, क्योंकि आयात लफ्ज़ भी जमा है। तो हुन्ना ये आयतें कौन सी? ये मुहकम आयतें जो हैं। उम्मुल किताब ये इस किताब का असल है। व उखरु, और दूसरी आयतें ऐसी हैं कि मुतशाबिहातुन, वो क्या है? मुतशाबे हैं, उनमें तशाबुह मौजूद है। इन अल्फाज से पता चला कि कुरान करीम की आयतें दो तरह की हैं। नंबर एक मुहकम आयतें, नंबर दो मुतशाबे आयतें। इसका मतलब यह है कि कुरान करीम को दो अक़साम में तकसीम किया जा सकता है, मुहकम और मुतशाबे। कुछ हिस्सा मुहकम, कुछ हिस्सा मुतशाबे। जबकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान करीम में एक मकाम पे पूरे कुरान को मुहकम करार देते हैं और दूसरे मकाम पे अल्लाह ताला पूरे कुरान को मुतशाबे करार देते हैं। यहां पे कहा जा रहा है कुछ आयतें मुहकम है, कुछ मुतशाबे हैं, और दीगर मकामात पे अल्लाह ताला पूरे कुरान को मुहकम करार देते हैं और कहीं पूरे कुरान को मुतशाबे करार देते हैं। मिसाल के तौर पे अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हूद के आगाज में, किताबुन उहकिमत आयातु, कि ये किताब ऐसी है कि इसकी सारी की सारी आयतें क्या है? मुहकम है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़ुमर में, अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीसी किताबम मुतशाबिहा, कि अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाज़िल किया है। वो बेहतरीन कलाम क्या है? वो बेहतरीन कलाम एक किताब की शक्ल में है। मुतशाबे, ये किताब जो है मुतशाबे है। तो पूरी किताब को क्या अल्लाह ने करार दिया? मुतशाबे। तो अब यहां पे इश्काल पैदा होता है कि क्या ये माना जाए कि पूरा कुरान मुहकम है, या ये माना जाए कि पूरा कुरान मुतशाबे है, या ये माना जाए कि कुरान का कुछ हिस्सा मुहकम है, कुछ हिस्सा मुतशाबे है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि जहां पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरे कुरान को मुहकम करार दिया है, उसका मतलब यह है कि पूरे का पूरा कुरान पुख्ता है, उसमें किसी किस्म का इश्काल नहीं है। और जहां पे पूरे कुरान को मुतशाबे करार दिया है, तो वहां पे मुराद यह है कि पूरे का पूरा कुरान मुतशाबे, एक दूसरे से मिलता जुलता है, एक दूसरे के मुशाबे है। किस चीज में? उम्दगी में, सच बयान करने में,
हर आयत दूसरी आयत की तईद करती है। कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तस्दीक करता है। कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुखालिफ नहीं है। कुरान का एक हिस्सा दूसरे हिस्से की तकदीब तरदीद नहीं करता। तो इस लिहाज से यकीनन पूरे का पूरा कुरान क्या है? मुतशाबिह है। तो अगर पूरे का पूरा कुरान मुतशाबिह है और पूरे का पूरा कुरान मुहकम है, तो यहाँ पे जो कहा गया है कि कुछ आयतें मुहकम है और कुछ मुतशाबिह है, इसका मतलब क्या है? तो मुहकम से मुराद वो आयतें जिनमें किसी किस्म का कोई इश्काल नहीं है, और मुतशाबिह वो आयतें जिनमें किसी किस्म का कोई इश्काल होता है, कोई इबहाम होता है, जिनकी वजह से कोई ना कोई शुबा पड़ जाता है। तो यहां पे फिर सवाल उठेगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये फरमाते हैं कि हादा बयानुल लिन्नास, ये किताब तमाम लोगों के लिए वादे है। इस किताब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किताब हिदायत करार दिया है। तो अगर इस किताब में ऐसी आयतें हैं जो मुतशाबिह हैं, जिनकी वजह से इश्काल पैदा होता है, जिनकी वजह से इबहाम पैदा होता है, जिनकी वजह से शुकुक व शुबहात पैदा होते हैं, तो फिर तो इस किताब में मसला है। तो आप इसके जवाब में क्या कहेंगे? तो गुजारिश ये है कि पहले जानना होगा कि यहां पे मुहकम मुतशाबिह से मुराद क्या है। एक मौक़िफ़ यह है कि मुहकम से मुराद वो आयतें हैं जो नासिख हैं, जो मनसूख नहीं हैं, और मुतशाबिह से मुराद वो आयतें हैं जो मनसूख हो चुकी हैं, कैंसिल हो चुकी हैं। तिलावत उनकी मौजूद है, तिलावत अब भी होती है, लेकिन अमल करने के लिहाज से वो मनसूख हो चुकी हैं। तो मुराद ये होगा कि कुरान में कई आयतें मुहकम हैं यानी कि मनसूख नहीं हुई, और कई आयतें मनसूख हैं, और जिनके दिलों में बीमारी है, जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिलों में टेढ़ापन है, वो उन आयतों के पीछे भागते हैं जो मनसूख हो चुकी हैं। मुहकम मुतशाबिह की ये तफसीर, मुहकम मुतशाबिह की ये वजाहत इमाम कतादा रहिमहुल्लाह ने भी की है, और आप जानते हैं कि बहुत बड़े मुफस्सिर हैं और ताबिई हैं। मुहकम मुतशाबिह की एक वजाहत ये है कि मुहकम वो आयतें जिनमें किसी को कोई इश्काल पैदा नहीं होता, और मुतशाबिह वो आयतें जिनमें किसी न किसी को इश्काल पैदा हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिन आयतों में किसी न किसी को इश्काल पैदा हो जाता है, वो आयतें बजाते खुद वाज़ेह हैं, उनमें कोई मसला नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को उनमें इश्काल पैदा हो जाता है, तो वो उनके लिहाज से मुतशाबिह हैं, उनके लिहाज से उन आयतों में इश्काल है, उनके लिहाज से उन आयतों में कोई ना कोई इबहाम है, वरना अल्लाह के कलाम में कोई इश्काल या कोई इबहाम नहीं है। इमाम इब्न तैमिया रहिमहुल्लाह अपनी मुख्तलिफ कुतुब में इसी अमर की वजाहत करते हुए नजर आते हैं, और इस मामले में वो उस हदीस को भी दलील बनाते हैं जिसमें फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन्नल हलाल बय्यिन व इन्नल हराम बय्यिन व बैनहुमा उमूरुन मुश्तबिहात ला यालमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास। कि हलाल चीजें बिल्कुल वादे हैं, हराम चीजें बिल्कुल वादे हैं, और कुछ ऐसे उमूर हैं जिनमें तशाबुह है, जिनमें इश्काल है, जिनमें कई लोगों को शक व शुबा रहता है, लेकिन फरमाया ला यालमुहुन्ना कसीरुम मिनन नास, ये ऐसे उमूर हैं जिन्हें बहुत से लोग नहीं जानते। इसका मतलब यह कि कुछ लोग जानते हैं। इसका मतलब यह है कि ऐसे उमूर नहीं है इस्लाम में कि जिनकी हकीकत के बारे में इल्म किसी के पास भी ना हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यह कलाम नाज़िल किया है
हमारी हिदायत के लिए। अल्लाह ने कलाम इसलिए नाज़िल किया ताकि हम इस पे गौर करें, ताकि हम इसे समझें, ताकि हम यहाँ से अकीदा हासिल करें, ताकि यहाँ से हम अहकाम व मसाइल मालूम करें। तो ये कैसे मुमकिन है कि वो कलाम जो अल्लाह ने हमारी हिदायत के लिए नाज़िल किया उसमें कुछ आयतें ऐसी हों जिनका कोई भी माना ना जानता हो, जिनका मफहूम किसी को भी मालूम ना हो। तो ऐसा नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो आयतें मुतशाबे हैं वो किसी फर्द के लिहाज से हैं, कुछ लोगों के लिहाज से हैं, किसी जमात के लिहाज से हैं। ऐसा नहीं है कि कुरान करीम की कोई ऐसी आयत हो जिसका माना कोई भी न जानता हो। यहां पे मिसाल देना चाहूंगा। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम कौन है? अल्लाह के बेटे हैं। ईसाई कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम 3 माबूदों में से एक माबूद है, तसरीस के कायल हैं। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार देने के कायल हैं। तो उनको ये शुबा कैसे लगता है? वो दलील किसको बनाते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम को कलिमा करार दिया है, कलिमतुहु, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा है। कुरान कहता है वरूहुम मिन्हु, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की तरफ से एक रूह है। तो कहते हैं देखिए ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कलिमा करार दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह की तरफ से एक रूह है। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की जाती रूह में से रूह है। तो ये अल्लाह के बेटे हुए। लेकिन अगर आपको यहां पे इश्काल पैदा हुआ था, हालांकि इनमें भी कोई इश्काल नहीं है, इनमें भी कोई उनके पास कोई दलील नहीं है, लेकिन अगर आपको यहां पे इश्काल पैदा हो गया था, ये आयत आपके लिहाज से मुतशाबिह बन गई थी, तो आप मुहकम आयतों की तरफ रुजू करते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में, क़ाल इन्नी अब्दुल्लाह, ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए हैं, लोगों ने तोहमत लगाई है उनकी वालदा पे कि बच्चा कहां से आ गया। तो उनकी वालदा कहती हैं, सईदा मरियम कहती हैं कि इस बच्चे से पूछो। फाशारत इलैहि, इशारा किया बच्चे की तरफ। तो उन्होंने कहा था कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिय्या, हम कैसे उससे कलाम करें जो अभी गोद में है, बच्चा है, बोलने की उम्र को नहीं पहुंचा। तो ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से बोले और कहा इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं। तो ये किस कदर वाज़े कलाम है। अल्लाह ताला एक और मुकाम पे फरमाते हैं इन हुआ इल्ला अब्दुन अनअमना अलैहि, कि ईसा अलैहिस्सलाम इससे ज्यादा कुछ नहीं है कि हमारे एक बंदे हैं जिन पे हमने इनाम किया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में इन्ना मसल ईसा इंदल्लाहि कमसली आदम, अगर तुम ईसा अलैहिस्सलाम को इसलिए माबूद मानते हो कि वो बगैर बाप के पैदा हुए हैं, तो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ देख लो जो बगैर बाप और बगैर मां के पैदा हुए हैं। तो क्या उन्हें भी माबूद मानोगे? उन्हें तो माबूद नहीं मानते, तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम को माबूद क्यों मानते हो? तो ये आयात उस इश्काल को दूर कर रही हैं जो कुछ लोगों को पैदा हुआ इन अल्फाज से कि वह कलिमतुहु, कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलिमा है, वह रूह मिन्हु, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से एक रूह है। हालांकि कलिमतुहु में भी कोई इश्काल नहीं है। इससे मुराद यह है कि ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हुए हैं, अल्लाह ताला की तरफ से कलमा कुन से पैदा हुए हैं। वह रूह मिन्हु, और वो अल्लाह की तरफ से एक रूह है कि जबरील अलैहिस्सलाम ने खुसूसी तौर पे इस रूह को फूंका था सईदा मरियम में। तो इश्काल नहीं था, लेकिन कई लोगों को इश्काल पैदा हुआ, तो उन्हें चाहिए था कि उन आयतों की तरफ रुजू करते जो इस इश्काल को दूर कर रही हैं।
तो अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनहु आयातुम मुहकमातुन, इस किताब में से कई आयतें क्या है, मुहकम है। हुन्ना उम्मुल किताबी, वो इस किताब का असल है। व उखर मुतशाबिहात, और दूसरी क्या है, मुतशाबे हैं, जिनके कुछ लोगों को उनमें शुबा लग जाता है। फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितनति व इब्तिग़ाअ तअवीलिही। ये अल्फाज जो हमने पढ़े हैं वो उखर मुतशाबिहात, मुतशाबिहात ये जमा है किसकी, मुतशाबिहातुन की, और मुतशाबिहातुन ये लफ्ज़ किससे है, तशाबह से है। तो फ़अम्मल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम, तो रहे वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन क्या है, कजी है। फ़यत्तबिऊन, तो वो पैरवी करते हैं, मा तशाबह मिन्हु, उसकी जो इसमें से मुतशाबे हो, उसकी जिसमें शुबा लग जाए, जिसमें इश्काल पैदा हो जाए। क्यों ऐसी आयतों की पैरवी करते हैं, फितना तलब करने के लिए और अपनी तरफ से उस लफ्ज का हकीकी माना जानने के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां पे ये बयान किया है कि मुहकम और मुतशाबे आयतों में लोगों का रवैया क्या होना चाहिए और कैसा रवैया लोगों ने अपना रखा है। तो अल्लाह ताला यहाँ पे वादे कर रहे हैं कि वो लोग जिनके दिलों में क्या कजी है, जिनके दिलों में शको शुबे की बीमारी है, उनकी सूरत हाल क्या है, उनका रवैया क्या है कि वो मुतशाबे आयत को पकड़ लेते हैं और मुहकम को नजरअंदाज कर देते हैं। जैसा कि मिसाल मैं दे चुका हूं कि उन लोगों ने इन अल्फाज को पकड़ लिया कि अल्लाह ने कहा है कि वह कलीमतुहु, ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का कलीमा है, वह रूह मिन्हु, उसकी तरफ से रूह है। लेकिन वो आयात जिनमें वादे तौर पे बताया गया है कि वो अल्लाह के एक बंदे हैं, और वो आयात जिन आयात में ये पता चलता है कि उन्हें आसमानों पे उठा लिया गया, किस लिए, कि लोग उनको कत्ल करने के दरपे थे। तो ऐसी आयात से पता चलता है कि वो एक बशर थे, वो एक अल्लाह के बंदे थे। उनको बेटा कहना गलत है, अल्लाह का बेटा करार देना गलत है, तीन माबूदों में से एक माबूद करार देना गलत है। लेकिन ये लोग ऐसी मुहकम आयतों की तरफ रुजू नहीं करते, बल्कि जो मुतशाबे हैं उनको पकड़ लेते हैं और उन्हीं के साथ चिमटे रहते हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने कि रहे वो लोग जिनके दिलों में क्या है, ज़ैग़ुन कजी है। क़ुलूब दिल किसकी जमा है, क़ल्बुन की। ज़ैग़ुन का मेरा टेढ़ापन, कजी। फ़यत्तबिऊन, फ़ा अलग है, यत्तबिऊन अलग है। यत्तबिऊन वो पैरवी करते हैं, फ़िल मुदारे है जमा के लिए। किस चीज की, मा इसम मौसूल है उस चीज की, मा तशाबह जो मुशाबे है, तशाबह फ़िल मादी है वाहिद के लिए। मिन्हु इसमें से, किस में से, इस किताब में से, इस किताब में से। क्यों ऐसा करते हैं, इब्तिग़ाअल फ़ितनती। इब्तिग़ा का मतलब क्या होता है, तलब करना, तलाश करना, हासिल करना। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि इब्तिग़ाअल फ़ितनती, फितना तलब करने के लिए, फितना जोई के लिए। फितने से मुराद यहां पे क्या है, अल्लाह के दीन से लोगों को रोकना। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के दीन से रोक सकें। ऐसी गलत बातें जो उनके जहनों में पैदा हो चुकी हैं, उन्हें लोगों में आम करने के लिए, ताकि लोग दीन से दूर हो जाएं, दीन की तरफ ना आए। ऐसा वो इसलिए करते हैं। वब्तिग़ाअ तअवीली, और दूसरे नंबर पे ऐसा क्यों करते हैं, ऐसी जो मुतशाबे आयतें हैं, ऐसे जो मुतशाबे अल्फाज हैं, उनका हकीकी माना तलब करने के लिए। यानी कि अपनी तरफ से वो ये समझते हैं कि हम उनके हकीकी माना तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये लफ्ज़ तावील जो है, इसका एक माना हुआ करता है किसी चीज की हकीकत, किसी चीज का अंजाम, और दूसरा माना हुआ करता है तावील का तफसीर, वजाहत।
और एक माना तावील का वो है जो मुतअख्खरीन के यहाँ, बाद में आने वाले उलमाए किराम के यहाँ आम है। वो तावील क्या है कि किसी लफ्ज के राजे माने को छोड़ देना और मरजू माने को अपना लेना। किसी लफ्ज या किसी ऐत के राजे माने को छोड़ देना और मरजू माने को अपना लेना, तो ये तावील का तीसरा माना है। तो यहां पे ये माना मुराद नहीं है, क्योंकि ये तावील का माना तो बहुत बाद में लोगों ने अपनाया है। तो सलफ के यहां आपको तावील के दो माने मिलेंगे। नंबर एक, तावील का माना क्या? किसी लफ्ज की तफसीर, उसकी वजाहत, उसका माना। नंबर दो, किसी चीज की हकीकत, उसकी असल मुराद, उसका अंजाम। तो ये दो माने हैं जो तावील के हुआ करते हैं। अब यहां पे कौन सा माना है? अभी तक जो मैंने तर्जमा किया है और अभी तक जो मैंने वजाहत की है, उसके लिहाज से तावील यहां पे हकीकत के माना में है। तो इसी लिहाज से आगे बढ़ते हैं, फिर दोबारा पीछे वापस आएंगे। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, वाओ हालिया है, जबकि मा जो है नाफिया है, जबकि नहीं जानता तावीलहु, इस मुतशाबे आयात की हकीकत को, इल्लल्लाहु, मगर अल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वर्रासिखून फिल इल्मी, ये वाव जो है ये बन जाएगी इससे नाफिया, यानी कि वर्रासिखून फिल इल्मी का ताल्लुक पिछले जुमले से नहीं है, ये नया जुमला है, मुस्तकिल जुमला है। तो क्या मतलब होगा कि वर्रासिखून फिल इल्मी, और वो जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं, यक़ूलून, वो कहते हैं आमन्ना बिही, हम इस पे ईमान लाए, हम मुहकम पे भी ईमान लाए, हम मुतशाबे पे भी ईमान लाए, हम किसी किस्म के शुक व शुबहात का इजहार नहीं करेंगे। कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, सब का सब, यानी कि मुहकम भी मुतशाबे भी हमारे रब की तरफ से है। अर्रासिखून, ये जमा है किसकी? रासक की। रासक कौन है? जो पुख्तगी रखने वाला हो, रसूख रखने वाला हो। फिल इल्मी, इल्म में। यक़ूलूना, वो कहते हैं, फिर मुदारे है जमा के लिए, इसका वायद क्या होता है? यक़ूल, वो कहता है। तो जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं, यक़ूलूना, वो कहते हैं आमन्ना, हम ईमान लाए। ये फेल मादी है जमा के लिए, वाहिद क्या होगा? आमन, तो मैं ईमान लाया, आमन्ना, हम ईमान लाए, बिही, इस पे, कुल्लुन, सब का सब, यानी कि मुहकम भी और मुतशाबे भी, मिन इंदि रब्बिना, हमारे रब की तरफ से है। ये जो हमने तर्जमा किया है, इस तर्जमे के एतबार से हमें पता चला कि कुरान करीम में कुछ ऐसी आयतें हैं जो मुतशाबे हैं और जिनकी हकीकत को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हत्ता कि वो लोग जो इल्म में पुख्तगी रखने वाले हैं, रसूख रखने वाले हैं, वो भी नहीं जानते, लेकिन वो शुक व शुबहात का इजहार नहीं करते। उनके दिल में चूंकि कजी नहीं है, वो कहते हैं जी हम तो ईमान ले आए। जो मोहकम है उन पे भी ईमान ले आए, जो मुतशाबे हैं अगरचे हम उनका माना नहीं जानते, लेकिन हम उन पे भी ईमान ले आए। दूसरे नंबर पे हमने कहा था तावील का मतलब क्या होता है? तफसीर, अल्फाज की तफसीर, अल्फाज का माना, अल्फाज की वजाहत। अब उसके लिहाज से हम देखते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फ़अम्मल लदीन फ़ी क़ुलूबिहिम, रहे वो लोग जिनके दिलों में ज़ैग़ुन क्या है? कजी है। फ़यत्तबिऊना, तो वो पैरवी करते हैं, मा तशाबा मिन, उसकी जो इसमें से क्या है? मुतशाबे है। इब्तिगा अल फितनती, फितना तलब करने के लिए, वब्तिगा तअवीलिही, और इसकी तफसीर को तलब करने के लिए, इसकी तफसीर को तलब करने के लिए, इसके माना को तलब करने के लिए। वमा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह, जबकि इसके माना को अल्लाह के अलावा
और उन लोगों के अलावा जो इल्म में रसूख रखते हैं कोई नहीं जानता। तो इस लिहाज से अब मफहूम ये निकलेगा कि जो मुतशाबे आयतें हैं उनके माने को, उनके मफहूम को अल्लाह भी जानता है और वो लोग भी जानते हैं जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं। लेकिन ये लोग नहीं जानते जिनके दिलों में कजी है, जिनके दिलों में कजी है ये नहीं जानते। वो जानते हैं जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं। और ये तफसीर जनाब अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के उस कौल के ऐन मुताबिक है जिसे इमाम तबरी अपनी तफसीर में लेकर आए हैं, जिसमें वो फरमाते हैं कि मैं उनमें से हूं जो तावील को जानते हैं। वो इसी आयत की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि मैं उनमें से हूं जो कुरान की तावील को जानते हैं। और उनके शागिर्द इमाम मुजाहिद की राय भी यही थी कि इल्म में रसूख रखने वाले तावील को जानते हैं। ये इमाम मुजाहिद कहा करते थे कि मैंने कुरान करीम लिया है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा से, शुरू से लेकर आखिर तक। हर आयत के मौका पे मैं रुकता, मैं ठहरता, उस आयत की तफसीर, उसका माना मफहूम मैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछता। इस अंदाज से कहते हैं कि मैंने कुरान 3 बार खत्म किया है। तो इससे क्या पता चला कि हर आयत की तफसीर पूछते थे, हर आयत का माना मफहूम जानने की कोशिश करते थे। तो इसका मतलब यह हुआ कि इल्म में रसूख रखने वाले जो हैं वो कुरान की उन आयतों की भी तफसीर जानते हैं जो कुछ लोगों के लिए क्या है, मुतशाबे हैं। तो फरमाया अल्लाह ताला ने वमा यअलमु तअवीलहु, जबकि नहीं जानते तअवीलहु, इसकी तफसीर को, इसके माना मफहूम को, इल्लल्लाहु, मगर अल्लाह ताला, वर्रासिखून। अब वाव कौन सी होगी, आतिफा। पहले हमने कहा था इस्तिनाफिया, इनके हमने कहा था कि नया जुमला है, कहां से, वर्रासिखून फिल इल्मी से। अब हम कह रहे हैं नया जुमला नहीं है, इसी के साथ है। अब लफ्ज़ अल्लाह पे इसका अतफ है कि इसकी तफसीर को, जो मुतशाबे है, इसकी तफसीर को नहीं जानते मगर अल्लाह ताला और वो लोग जो इल्म में रसूख रखने वाले हैं, जो इल्म में पुख्ता है। यक़ूलूना, ये क्या बन जाएगा, हाल। इस हाल में कि वो कहते हैं कि आमन्ना बिही, हम इसके ऊपर ईमान लाए, कुल्लु मिन इंदि रब्बिना, सब का सब हमारी रब की तरफ से है। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, और नहीं नसीहत हासिल करते मगर अकल वाले। वमा का जो माँ है ये नाफिया है, नहीं का माना दे रहा है। यज़क्करु, नसीहत हासिल करते, यानी कि यज़क्करु वाहिद है, फिल मुदारे, वो नसीहत हासिल करता है। वमा यज़क्करु, वो नसीहत हासिल नहीं करता। आगे क्या है, इल्ला उलुल अलबाब, मगर अकल वाले। उलू का माना क्या, वाले। और अलबाब ये लुब्बुन की जमा है। लुब्बुन किसको कहते हैं, अकल को, खालिस अकल को। वो अकल जो सही सालम हो, जो महफूज हो किससे, शिर्क से, जो महफूज हो मिसाल के तौर पे बिदआत से, जो महफूज हो मिसाल के तौर पे ख्वाहिश परस्ती से। यानी कि नसीहत उनको मिलती है जिनकी अकल जो है वो सही सालम हो, जिनकी अकल क्या है, सही सालम हो, महफूज हो किससे, शिर्क की बीमारी से, महफूज हो ख्वाहिश परस्ती की बीमारी से, तो उनको नसीहत मिलती है। इमाम अहमद रहमहुल्लाह रवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा था अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के बारे में कि अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन वअल्लिमहु तअवील, कि ऐ अल्लाह अब्दुल्ला को दीन में फ़क़ीह बना दे, दीन की समझबूझ दे दे, दीन की बसीरत दे दे, और इसे तावील भी सिखा दे। तो इससे भी इस अमर की तायीद होगी कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास तावील को जानते थे, और इससे फिर इस अमर की तायीद होगी कि इल्म में रसूख रखने वाले उन आयात की तफसीर को भी जानते हैं जो कई लोगों के लिहाज से मुतशाबे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं आयत नंबर 8 में, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना, ए हमारे रब। ये कौन कह रहे हैं, ये इल्म में रसूख रखने वाले कह रहे हैं। रब्बना, ए हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना,
बाद इद हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी है। वहब लना, और हमें दे, हमें बख्श, मिल्लदुन का अपनी तरफ से, रहमतन रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बहुत ज्यादा बख्शने वाला है, बहुत ज्यादा अता करने वाला है, बहुत ज्यादा देने वाला है। तो ये दुआ है किन लोगों की? उन लोगों की जो इल्म में रसूख रखते हैं। क्या कहते हैं? रब्बना, ऐ हमारे रब। दुआ के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारते हैं रब्बना कहकर। और रब कौन? रब वो जो पैदा करने वाला, रब वो जो हर चीज का मालिक है, जो हर चीज का खालिक है, और जो हर चीज के उमूर की तदबीर करने वाला है, जो पालने वाला है, जो परवरदिगार है। तो रब्बना, ऐ हमारे रब। तो दुआ के शुरू में जब आप कहते हैं रब्बना, तो इसका मतलब ये होता है कि या अल्लाह, जिस तरह तूने मुझे पैदा किया है, जिस तरह तू मेरे उमूर की तदबीर करता है, जिस तरह तूने मुझे अब तक पाला है, इस तरह या अल्लाह मेरा एक और काम कर दे। तो गोया कि आप अल्लाह ताला को वास्ता देते हैं अल्लाह की उन नेमतों का जो अल्लाह ने पहले नाज़िल की है। तो आप अल्लाह ताला से कहते हैं कि या अल्लाह, जिस तरह तेरी ये सिफ्त है कि तूने मेरे ऊपर ये इनामात किए हैं, ऐसे ही या अल्लाह एक इनाम और कर दे। तो रब्बना, ऐ हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। ला नहीं के लिए है, ला तुज़िग़, टेढ़ा ना करना। तुज़िग़ जो है ये क्या है? फेल अमर है, और माज़ूर के साथ फेल मुज़ारे है। किसके लिए? वाहिद के लिए। वाहिद मुखातब, जिससे आप गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे आप कह रहे हैं कि रब्बना ला तुज़िग़, टेढ़ा ना करना। और ये गैन के ऊपर जो जज़म है, ये किसकी वजह से है? ला की वजह से है। अगर ये ला ना हो तो क्या लफ्ज़ होना था? तुज़ीग़ु। लफ्ज़ क्या होना था? तुज़ीग़ु। लेकिन ला आने की वजह से एक तो या गिर गई जो गैन से पहले थी, और एक गैन के ऊपर क्या आ गया? सुकून आ गया, जज़म आ गया। तो रब्बना, ऐ हमारे रब, ला तुज़िग़ क़ुलूबना, हमारे दिलों को टेढ़ा ना करना। क़ुलूब क़ल्बुन की जमा है। बाद इद हदैतना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी। हदैता, तूने हिदायत दी, ना हमें। तो हदैता अलग लफ्ज़ है और ना अलग है। हदैता ये फेल मादी है वाहिद के लिए, तूने हिदायत दी ना हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत हिदायत देने वाले हैं, और अल्लाह ताला ही हिदायत से महरूम कर देने वाले हैं। तो जो हिदायत का मालिक है उससे सवाल किया जा रहा है कि या अल्लाह, तू हमें हिदायत दे चुका, इतना बड़ा इनाम हम पे कर चुका, हमें ईमान लाने की तौफीक दे चुका, हमें तू तौहीद को कबूल करने की तौफीक दे चुका। या अल्लाह, इस नेमत से महरूम ना करना। यहां पे हिदायत से मुराद कौन सी हिदायत है? आप जानते हैं कि हिदायत की दो किस्में हुआ करती हैं, एक हिदायत इरशाद और एक हिदायत तौफीक। हिदायत इरशाद का मतलब क्या है? किसी को गाइड कर देना, किसी को रास्ता बता देना, किसी की रहनुमाई कर देना। और हिदायत तौफीक क्या है? कि किसी को उस सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक देना, उसे उस रास्ते पे लगा देना, उसे मंज़िले मकसूद पे पहुंचने की तौफीक दे देना। तो यहां पे कौन सी हिदायत मुराद है? दोनों, हिदायत इरशाद भी, हिदायत तौफीक भी। क्योंकि मुसलमान कह रहे हैं, मोमिन कह रहे हैं, इल्म में रसूख रखने वाले कह रहे हैं कि या अल्लाह, तू हमें हिदायत दे चुका, तू हमें मोमिन बना चुका, तूने हमें इस्लाम कबूल करने की तौफीक दे दी है। या अल्लाह, इस नेमत से महरूम न करना। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को काज ना करना, टेढ़ा ना करना, बाद इसके कि तूने हमें हिदायत दे दी है। इससे पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये दुआ करते रहना चाहिए, और इंसान हमेशा जहां अल्लाह का शुक्र अदा करता रहे कि तूने हमें हिदायत दी है, वहां डरता रहे कि कहीं अल्लाह ताला इस नेमत से महरूम न कर दे। इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह रवायत करते हैं जनाब अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, वो कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर व बेशतर ये दुआ किया करते थे,
कि या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ए दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को ना फेरना बल्कि मेरे दिल को अपने दीन पे साबित रखना, कायमो दायम रखना। तो ये दुआ आप कसरत से करते थे। जनाब अनस इब्न मालिक कहते हैं कि मैंने कहा एक दिन नबी अलैहिस्सलाम से कि ए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम, आमन्ना बिक, हम आप पे ईमान ला चुके, वो भी माजीत बिही, और उस कुरान पे, उस शरीयत पे, उस दीन पे भी ईमान ला चुके जो आप लेकर आए, जो आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से लेकर आए हैं। फहल तखाफु अलैना, तो क्या अब हिदायत मिल जाने के बाद, ईमान कबूल कर लेने के बाद हमारे बारे में आपको कोई खतरा है, कोई डर है? क्या ये खतरा है कि हम गुमराह हो जाएंगे? क्या खतरा है कि हम इस नेमत से महरूम हो जाएंगे? तो फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने, इन्नल क़ुलूबा बैन इस्बाइनी मिन असाबिइल्लाह युक़ल्लिबुहा कैफ़ यशाअ, कि लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। इन दिलों को अल्लाह ताला जैसे चाहता है फेरता है। इसका मतलब यह है कि जिसको अल्लाह ताला चाहे गुमराही के बाद हिदायत दे दे, और जिसको अल्लाह ताला चाहे हिदायत देने के बाद इस नेमत से महरूम कर दे। लेकिन इस मामले में अल्लाह जुल्म करने वाले नहीं है। अल्लाह ताला उसी को हिदायत देते हैं जो हिदायत के लायक है, और उसी को हिदायत से महरूम रखते हैं जो इस लायक है कि उसे हिदायत से महरूम रखा जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान हकीम में एक मकाम पे, फलम्मा अज़ागू अज़ाग अल्लाहु क़ुलूबहुम, कि जब वो लोग टेढ़े चले तब अल्लाह ने उनके दिलों को टेढ़ा कर दिया। तो ये उनको सजा मिली है, उन्होंने टेढ़ा रास्ता इख्तियार किया तो अल्लाह ने फिर उनके दिलों को क्या कर दिया? टेढ़ा कर दिया। और इमाम तिरमिज़ी ही रिवायत करते हैं उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, वो कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम कसरत से ये दुआ किया करते थे, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, ऐ दिलों को फेरने वाले, मेरे दिल को ना फेरना बल्कि मेरे दिल को दीन पे साबित रखना। तो उम्मे सलमा कहती हैं कि मैंने कहा कि अल्लाह के रसूल, आप ये दुआ कसरत से करते हैं, बहुत करते हैं। तो आपने उनसे भी यही कहा था कि उम्मे सलमा, लोगों के दिल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उंगलियों में से दो उंगलियों के दरमियान है। अल्लाह जिस दिल को चाहता है फेर देता है, और जिस दिल को चाहता है उसे साबित रखता है। तो इससे पता चला कि हर इंसान को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ करता रहे कि या अल्लाह, मुझे आखिरी वक्त तक ईमान पे रखना, तौहीद पे रखना, इस्लाम पे रखना, और कज होने से, टेढ़ा होने से बचाना। और यहां से ये भी पता चला कि बुनियादी अहमियत हमारे पूरे जिस्म में किसकी है? दिल की। दिल सीधा रहे तो सारे अज़ा सही काम करते हैं, और दिल टेढ़ा हो जाए, खराब हो जाए तो सारे अज़ा गलत काम करते हैं। जैसा कि हदीस में आता है, फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने कि तुम्हारे जिस्म में क्या है? एक टुकड़ा है, वो ठीक हो जाए सारा जिस्म ठीक हो जाता है, और वो खराब हो जाए, फासद हो जाए तो सारे अज़ा खराब हो जाते हैं, फासद हो जाते हैं। फरमाया अला वहियल क़ल्बु, वो कौन सा उज़्व है तुम्हारे जिस्म में, वो कौन सा पार्ट है? वो दिल है। तो इससे पता चला कि दिल को पाक साफ रखने की कोशिश करनी चाहिए। वहब लना मिन लदुनका रहमा, वाओ का माना क्या? और, तो वाओ अलग है, हब अलग है। हब जो है ये फेल अमर है वाहिद के लिए, और तू दे, तू बख्श, ये दरखास्त की जा रही किससे? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से। लेकिन किस लफ्ज़ के साथ? फेल अमर के लफ्ज़ के साथ। लेकिन यहां पे मुराद अल्लाह को आर्डर देना नहीं है, मुराद अल्लाह से दरखास्त करना है, अल्लाह की मिन्नत करना है। वहब, और तू दे, लना, हमें। लना ये भी दो लफ्ज़ हैं, लाम और ना। लाम तो मतलब क्या? के लिए, के वास्ते। ना हमें, यानी कि हमारे वास्ते, हमारे लिए क्या दे? रहमतन, रहमत दे, मिन लदुन का, अपनी तरफ से। मिन का माना से, लदुन तरफ, का आप,
तेरी तरफ से, तो हमें दे अपनी तरफ से रहमतन रहमत। यहां पे रहमत से क्या मुराद है, ये सवाल है। एक रहमत वो है जो अल्लाह की सिफात में से एक सिफत है, और एक रहमत वो है जो अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। बारिश जो है उसको हम कहते हैं अल्लाह की रहमत है, लेकिन ये अल्लाह की सिफत रहमत नहीं है, ये अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। तो यहां पे कौन सी रहमत मुराद है, यहां पे मुराद अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है। जैसा कि हदीस में आता है, बुखारी शरीफ की हदीस है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा जन्नत से, अंती रहमती अरहमु बिकी मन अशा, कि ऐ जन्नत तू मेरी रहमत है, तेरे जरिए जिस पे चाहूंगा मैं रहम करूंगा। तू मेरी रहमत है, जन्नत को अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, तू मेरी रहमत है, जबकि जन्नत क्या है, अल्लाह की मखलूकात में से एक मखलूक है, वो अल्लाह की सिफत नहीं है। तो पता चला कि वहां पे मुराद क्या है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत। तो वहब लना मिन लदुनका रहमा, और तू दे हमें अपनी तरफ से रहमतन रहमत, इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बहुत ज्यादा देने वाला है, बख्शने वाला है। इन्ना का मना क्या है, बेशक, यकीनन। काफ का मना क्या है, तू, और अंत का मना क्या है, तू। तो अब मना क्या हो गया, बेशक तू ही, क्योंकि दो बार आ गया तू तू जी। अब इससे ताकीद पैदा हो गई, हसर पैदा हो गया कि बेशक तू ही अल वहाब, ये मुबालगे का लफ्ज़ है, फाल के वजन पे, बहुत ज्यादा देने वाला, बहुत ज्यादा बख्शने वाला। और ये वहाब लफ्ज़ जो है, ये और जो पीछे आया था हब, ये दोनों का मादा एक ही है। हब का माना क्या था, तू दे, वहाब बहुत ज्यादा देने वाला, बहुत ज्यादा बख्शने वाला। तो आप कह सकते हैं कि वहाब का माना क्या, दाता। इसीलिए हम कहते हैं कि दाता का लफ्ज ये आप किसी बुजुर्ग पे इस्तेमाल ना करें, ये किस पे इस्तेमाल करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत पे इस्तेमाल करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ही बहुत ज्यादा देने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही माल देता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ही औलाद देता है। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही बहुत ज्यादा देने वाला है, बहुत ज्यादा बख्शने वाला है। किसी को अल्लाह बेटा देता है, किसी को अल्लाह बेटी देता है, जैसा कि उस आयत में आया है, जिस आयत में अल्लाह ने इन उमूर का तज़किरा किया है सूरह शूरा में। क्या अल्फाज हैं, यहबु लिमन यशाउ इनासा, वहां पे अल्लाह ने यही लफ्ज़ बोला यहबु, कि अल्लाह जिसको चाहता है लड़कियां देता है, जिसको चाहता है अल्लाह ताला लड़के देता है। तो यहबु ये वही लफ्ज़ है जो यहां पे आया कि अल वहाब, कि अल्लाह ताला बहुत ज्यादा देने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 9, इसमें भी दुआ है, और ये दुआ कौन कर रहे हैं, इल्म में रसूख रखने वाले। वो कहते हैं रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नका जामिउन नासी, बेशक तू लोगों को जमा करने वाला, इकट्ठा करने वाला है, लियौमिन, एक ऐसे दिन के लिए, ला रैब फीही, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह ताला वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। रब्बना, ऐ हमारे रब, दूसरी बार दुआ करते हुए फिर कहा जा रहा है रब्बना। तो यहां से हमें सीखना चाहिए कि अल्लाह से मांगने का क्या अंदाज होना चाहिए। अल्लाह से मांगने से पहले अल्लाह का कोई ना कोई नाम लें, जो उस दुआ के मुताबिक जो आप अल्लाह से करना चाहते हैं, उस नाम को वसीला और वास्ता बनाएं। तो रब्बना, ऐ हमारे रब, इन्नका, बेशक तू, जामिउन नासी, जामि, जमा करने वाला, ये इस्म फाइल है, जमा करने वाला है, इकट्ठा करने वाला है, किनको, अन्नासी, लोगों को, लियौमिन, एक ऐसे दिन के लिए, ला रैब फीही, जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। ला का मेरा क्या, नहीं, रैब शक व शुबा, फीही उसमें, किसमें, उस दिन में। तो ला रैब फीही ये सिफत है किसकी, यौम की, कि तू लोगों को जमा करने वाला है एक ऐसे दिन के लिए जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इससे पता चला कि आखिरत के बारे में किसी किस्म का शक व शुबा नहीं होना चाहिए। जिसका आखिरत पे ईमान नहीं है
या आखिरत पे ईमान रखता है लेकिन उसमें शुकुक व शुबहात हैं, वो मुसलमान नहीं है। और इससे ये भी पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम लोगों को कब्रों से उठाना है, तमाम लोगों को जिंदा करना है और तमाम लोगों को एक मैदान में जमा करना है। तो ये लोग जो इल्म में रसूख रखते हैं, जहां अल्लाह ताला से हिदायत का सवाल करते हैं, अल्लाह से ये सवाल करते हैं कि या अल्लाह गुमराह होने से बचाना, वहां पे उनकी तवज्जो आखिरत पे भी है, उसकी भी उन्हें फिक्र है। तो कह रहे हैं कि ऐ हमारे रब, बेशक तू लोगों को जमा करने वाला है एक ऐसे दिन के लिए जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, हमारा इस बात पे ईमान है। इसलिए हमें हिदायत पे रखना, ताकि उस दिन जब तू लोगों को जमा करेगा हम खसारे में ना रहें, हम घाटे में ना रहें। इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह ताला वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता। जब अल्लाह ने कह दिया है कि वो लोगों को जिंदा करेगा, लोगों को उठाएगा, लोगों को जमा करेगा और लोगों को उनके अमाल के मुताबिक सजा मिलेगी या सवाब मिलेगा, तो अल्लाह ताला अपने वादे के पक्के हैं। ये दिन जरूर आएगा, लोगों को लाजमी तौर पे उठाया जाएगा और लोगों को लाजमी तौर पे उनके अमाल के मुताबिक सजा दी जाएगी या उन्हें सवाब दिया जाएगा। अल्लाह ताला इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, अल्लाह ताला वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करते। आज के दर्स का यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में कुरान हकीम समझने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।